जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत ने 3 T20 मैचों की श्रृंखला थी इंग्लैंड से, इंग्लैंड में उसको 2-1 से जीत लिया। आखिरी मैच इंडिया हार जरूर गई, लेकिन आखिरी मैच जो हारी है उसमें सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली उसको काफ़ी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, जो कैलिबर उनके अंदर है, जो एक्सपेक्टेशंस उनसे हैं, वो सभी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे उतरते उन्होंने कल की पारी खेली। इसके बाद हार जीत उतनी ज़्यादा मायने नहीं रह जाती और सीरीज वैसे भी हम जीत चुके थे। लेकिन जब बात एक्सपेक्टेशंस की होती है तो एक खिलाड़ी इसका कि नाम बार बार जहन में आता है जब भी वो फ्लॉप होता है या फिर टीम जब भी हारती है, और वो नाम है विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसा क्रिकेटर है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसी पहचान बन चुका है अब ये नाम, कि अगर आप इस नाम को किसी भी बैटिंग लाइनअप में रख दें, फिर भले ही वो अफगानिस्तान का बैटिंग लाइनअप क्यों ना हो, वो बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी स्ट्रांग लगने लगेगा। लेकिन पिछले कुछ 2 या 2.5 साल से अगर हम बात करें तो उनका बल्ला खामोश है। उनका बल्ला उन अहम मौक़ों पर चलने में नाकाम रहा है जिन मौक़ों पर उसको चलना चाहिए था। वो टीम में योगदान देने में नाकाम रहा है जहां पर योगदान देना चाहिए था, और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा कारण बना है कि उनके हाथ से 4 टीमों की कैप्टेंसी चली गई। 4 टीमें कौन कौन सी भाई? T20, वनडे, टेस्ट मैच और साथ ही साथ IPL। अब यहाँ पर लोग कह सकते हैं कि उन्होंने खुद छोड़ी है, लेकिन देखिए सभी समझदार लोग जानते हैं कि पर्दे के पीछे की क्या कहानी चलती है। तो हाल फिलहाल में जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी तब यही कहा जा रहा था कि भाई उन्होंने बैटिंग के ऊपर फोकस करने के लिए ये सब किया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि उनका फोकस है ही नहीं। अच्छा, और विराट कोहली जिस प्रकार के क्रिकेटर हैं, जितनी महान पारियां उन्होंने खेली हैं, उनको ये कहना कि नहीं ये क्रिकेटर अब बीत चुका है, इनका क्रिकेट खत्म हो चुका है, ये कहीं ना कहीं दकियानूसी बात होगी, इसलिए मैं वो नहीं कहूँगा। लेकिन बात क्या है, एक आजकल उनका जो खेल है उसमें जो मुझे पर्सनली फील होता है, वो एक जो जील होती है ना, खेलने की भूख होती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रही है। क्योंकि एक समय था जब विराट कोहली आउट हुआ करते थे तो गाली बकते हुए स्टेडियम जाते थे, जो कि साफ तौर पर उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता था कि यार क्यों आउट हो गए। लेकिन आज की डेट में जब वो आउट होते हैं तो सिर्फ मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। अब हो सकता है भाई पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस किए हों, बट कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड में आजकल वो भूख कम दिखाई देती है। इसके ऊपर वेंकटेश प्रसाद, जो कि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे गेंदबाज रह चुके हैं, उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ही एक बहुत ही करारा ट्वीट किया है। रजान ने तो उन्होंने क्या कुछ बोला है इसमें, उसके बाद कुछ देखेंगे रिएक्शंस, क्योंकि लोग कई लोग हैं जिनको वेंकटेश प्रसाद की बात पसंद भी नहीं आई है। विराट कोहली के खराब फॉर्म को देखते हुए उन्हें टीम से बाहर करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। कपिल देव के बाद अब पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और वर्तमान मैनेजमेंट पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्लेयर के फॉर्म में ना होने पर वे उसे ड्रॉप नहीं करते, बल्कि रेस्ट देते हैं। वेंकटेश ने पूर्व खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे इससे पहले उन्हें खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर कर दिया गया था। विराट कोहली का नाम लिए बिना वेंकटेश प्रसाद ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए लिखा कि एक समय था जब आप फॉर्म में नहीं होते थे तो प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना आपको बाहर कर दिया जाता था, फिर चाहे वो सौरव गांगुली हो, वीरेंद्र सहवाग हो, युवराज सिंह हो, जहीर खान, हरभजन सिंह जैसे सभी खिलाड़ियों को फॉर्म में नहीं होने पर बाहर कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी करी, रन बनाया और फिर टीम इंडिया में वापसी भी करी। पूर्व तेज गेंदबाज ने आगे लिखा कि अब काफ़ी चीज़ें लेकिन बदल चुकी हैं। जहां आउट ऑफ फॉर्म में रहने वाले खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाता है, देश में इतनी प्रतिभा है तो आप केवल अपनी प्रतिष्ठा पर ही नहीं खेल सकते। भारत के महानतम मैच विजेताओं में से एक अनिल कुंबले को कई मौक़ों पर बाहर बैठना पड़ा था। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए एक्शन ज़रूरी होता है। विराट कोहली अब लगभग 3 सालों से शतक नहीं लगा पाए हैं, किसी भी फॉर्मेट में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। विराट कोहली ने अपना अंतिम शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच में मारा था। इसके बावजूद उन्हें बार बार मौके मिल रहे हैं। इससे पहले कपिल देव ने भी विराट कोहली को टीम से बाहर ना करने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा था कि जब अश्विन को टेस्ट के प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है तो विराट कोहली को क्यों नहीं। कपिल देव ने कहा कि कोहली को टीम से बाहर करना कोई बड़ा मसला नहीं है। उनका कहना था कि अगर नए खिलाड़ियों को भरपूर मौका नहीं मिलता है तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर कोहली परफॉर्म नहीं करेंगे तो नए खिलाड़ियों को टीम से बाहर नहीं रखा जा सकता। बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 मैच में भी विराट कोहली का जो प्रदर्शन था वो निराशाजनक ही रहा। इसके बावजूद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में विराट कोहली के बारे में कपिल देव की टिप्पणियों पर असहमति व्यक्त करी। रोहित ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे बाहर से खेल देख रहे हैं और नहीं जानते कि अंदर क्या हो रहा है। हमारा अपना सोचने का एक तरीका है, हम अपनी टीम बनाते हैं और इसके पीछे काफ़ी सोच विचार किया जाता है। हम युवाओं का समर्थन करते हैं और उन्हें अवसर देते भी हैं। ऐसे में ये बातें आपको बाहर से पता नहीं चलती, इसलिए बाहर जो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंदर जो हो रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आगे कहा कि अगर फॉर्म की बात करें तो हर कोई उतार चढ़ाव से गुजरता है, खिलाड़ी की काबिलियत प्रभावित नहीं होती, इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब कोई खिलाड़ी इतने सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो 1 या 2 खराब सीरीज उसे खराब खिलाड़ी नहीं बनाती। हमें उनके पिछले प्रदर्शनों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम जो टीम में हैं खिलाड़ी के महत्व को जानते हैं, उन्हें इसके बारे में बात करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता कि वो आखिर क्या बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर रोहित शर्मा ने अपना पूरा का पूरा सपोर्ट दिया है विराट कोहली को कि भाई देखिए हमको सिर्फ आपके खेल से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है।
इसके साथ ही अगर हम लोग वेंकटेश प्रसाद के ट्वीट के ऊपर जो पब्लिक का रिएक्शन आया और उसकी तरफ नजर डालें तो ये वो ट्वीट था वेंकटेश प्रसाद का, जो कि उन्होंने कहा था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर आउट ऑफ फॉर्म। इसके साथ ही उन्होंने पूरी बातें लिखी थी। इसी के ऊपर तान्या लिखती हैं कि लैक ऑफ बॉल नॉलेज हियर, विराट कोहली इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन T20 सिंस 2020, रोहित हैज स्कोर्ड। अब देखिए यहाँ पर मैडम ने साफ तौर पर कंपैरिजन किया और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको पता भी नहीं है क्रिकेट के बारे में कि वो किसको ज्ञान दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, आउट ऑफ फॉर्म तो आउट ऑफ फॉर्म होता है, फिर पहले आपने क्या कुछ किया है ये मायने नहीं रखता। अगर आप इस टाइम पे 2.5-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके आगे परी लिखती हैं कि स्टॉप टारगेटिंग इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, यस ही हैज़ नॉट स्कोर्ड सिंगल हाफ सेंचुरी इन लास्ट 29 इनिंग्स बट ड्रॉपिंग हिम इज एन सॉल्यूशन। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसकी तो बात ही नहीं हो रही। मतलब मैडम वो तो कोहली के बारे में बात कर रहा था। ये देखिए, ये चूहा भी वही कह रहा है भाई, ही इज टारगेटिंग चोकली। वो शायद, तो मैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगले ट्वीट में लिखा है सहवाग, सौरव, युवराज, जहीर, भज्जी कंबाइंड आर नॉट इवन हाफ ऑफ द प्लेयर यू आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, कोहली इज नॉट इवन द हाफ प्लेयर ऑफ कैलिबर ऑफ सहवाग, लीव असाइड अदर्स। मेरे भाई साहब ने जो आगे पूरे नाम लिए ना, सहवाग, सौरव, देखिए सब बड़े खिलाड़ी थे, अहम खिलाड़ी थे, ये बात माननी होगी। लेकिन यार हर एक खिलाड़ी का अपना एक स्टेट मतलब पर्सनालिटी होती है। रिकी टॉक्स ट्रेड लिखते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड विराट इज द सेम लीग एज सचिन। You can mention Kumble, Dravid, Ganguly, everyone, but they were not in the same league as Virat. They are all good, but Virat has earned his permanent spot with a decade of consistency in all conditions. He will be backed more. यार बात फिर वही आ जाती है, आपने 10 साल परफॉर्म किया लेकिन 3 साल आपने परफॉर्म नहीं किया तो फिर समझो ना यार, बैलेंस बिगड़ता है इससे। विराट इज इनक्रेडिबल, वन ऑफ द मॉडर्न ग्रेट, बट नॉट इन द सेम लीग एज सचिन, नो वन इज। प्रीतम लिखते हैं इसके ऊपर, बट ही वुड बी की इन T20 वर्ल्ड कप बिकॉज ही हैज़ इमेंस एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग सम टेंस situations like previous encounter with Pakistan when he gave us a respectable total. That's why he is necessary, else we might end up repeating last year's story by picking inexperienced squad. अरे भैया 10 विकेट से हारे भी थे। कह के पहनों ने लिखा है कि विराट कोहली फैंस विल नाउ ट्रोल यू सेइंग ही इज अ बेटर बैट्समैन देन वेंकटेश प्रसाद। वेंकटेश प्रसाद तो बॉलर थे भैया। ठीक है, ये देखिए सुमित ने लिखा है, सर वाई दिस यार्डस्टिक इज नॉट फॉर रोहित शर्मा, ही लिटरली डिडंट स्कोर 50 इन लास्ट 29 इनिंग्स। देखिए बात वही है ना, सवाल फिर उठना शुरू होंगे तो हर तरफ के उठते हैं। लुक, विराट कोहली इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई थिंक ही शुड टेक सम रेस्ट और प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। ही इज नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट, दिस मैन इज ओवर कॉन्फिडेंट टिल 2019, नाउ ही इज सम हाउ प्लेइंग विद सो मच प्रेशर लाइक सचिन टू गेट 100 सेंचुरी। ये बात एक थोड़ी काम की लग रही है। जीव ने लिखा है, एग्जैक्टली इट्स नॉट द एंड, प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। Virat Kohli a walking wicket these days, even dropping easy catches and misfielding for 4. Name doesn't matter, performance matters. Dami ने लिखा है, exactly every professional result oriented team must always play form. Playing reputation is the old feudal zamindari mindset which should have no place in selection unless of course betting interest demands it. सीधी सी बात है, यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे और सही पॉइंट्स लोगों ने उठाए हैं और ये जो पॉइंट्स हैं यही कहीं ना कहीं अब समझने ही पड़ेंगे सेलेक्टर्स को, क्योंकि विराट कोहली एक लंबे अरसे से नहीं खेल पा रहे हैं। ये बात सबको समझनी चाहिए। मेरे वीडियो में फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।